तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ समझी थी डिटर्मिनेंट्स की। सारी प्रॉपर्टीज़ एक ही वीडियो में करा दी थी, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, वो आप ज़रूर देखो। और उसके बाद आप एग्जांपल्स चाहे छोड़ भी दो, इस वीडियो को छोड़ भी दो, इसके बाद एक्सरसाइज की वीडियो आएगी तो आप उसको देख सकते हो जाके, ठीक है। इस वीडियो में हम 12 से लेके 16 तक, मतलब जितने भी एग्जांपल्स एक्सरसाइज 4.2 से पहले हैं वो हम सारे कवर करने वाले हैं और एक एक को डिटेल में आपको समझाऊंगा। प्रॉपर्टीज़ इस बार डिटेल में मैं नहीं लूँगा इनमें जो यूज़ हो रही है, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करना है तो कर लो। अब शुरू करते हैं। एग्जाम के टाइम पे थोड़ा गुनगुनाना, टेंशन फ्री होके तू सुनिए गाना। पढ़ाई अब सबको त्योहार जैसे मनाना है, हर चीज का एक टाइम टेबल बनाना, चिल करने का भी तो टाइम। सबसे पहला एग्जाम्पल 12 हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें कह रहे हैं विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब आपको एक्सपेंड नहीं करना जो आप अभी तक करते आए हो कि एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2, रो 3, कॉलम 2, कॉलम 3। आपको एक्सपेंड करे बिना प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल 12 मैंने कॉपी कर लिया स्क्रीन पे। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि आपको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ज़ीरो प्रूफ करना है। प्रॉपर्टीज़ जो है ना, उनमें ज़ीरो के इक्वल वाली प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि अगर दो ही ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, या तो आपका दो कोई भी रोज़ या दो कोई भी कॉलम सेम होने चाहिए या प्रोपोर्शनल होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। अब हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, इसका मतलब यही वाली प्रॉपर्टीज़ में लगेगी और कोई प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस तो हम लगा ही सकते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं, तो वही लगाएंगे। डेल्टा इज़ इक्वल्स टू, आप क्या करो यहाँ पर, आप करो R1 की वैल्यू को चेंज करो R1 प्लस R2 में। इससे क्या होगा, इससे R1 की जगह पे x प्लस वाई तो था, प्लस z भी आ जाएगा। यहाँ पर y प्लस जेड तो था, x आ जाएगा, और यहाँ पर z प्लस एक्स था, y आ जाएगा। बाकी ये दोनों रोज सेम रहेंगी। तो ये मैंने सेम की सेम कॉपी कर ली। अब देखो क्या होगा। आपको ये बात पता है कि अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ भी होगी, वो इसकी भी वैल्यू वही होगी, है ना। ये मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करा है, प्रॉपर्टीज़ हैं ये, ठीक है। तो आप वहाँ जाके ज़रूर देखो। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x, y और z को कॉमन ले रहा हूँ। मैं ना भी लूँ तब भी हो जाएगा काम, लेकिन ले लेते हैं। x, y, z को कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 1 1, z x y 1 1 1, ये बच गया हमारे पास। अब आपको सीधा दिख रहा है कि रो 1 और रो 3 बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। और ज़ीरो को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे x प्लस वाई प्लस z से, तो भी ज़ीरो ही आएगा, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सिंस द वैल्यू ऑफ रो 1 एंड रो 3, या ऐसे लिखो, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, hence the value of determinant will be ज़ीरो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। डेल्टा की वैल्यू अब ज़ीरो आ गई है, आप समझ गए होगे कैसे, ठीक है ना। ज़ीरो को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ज़ीरो ही आएगा, तो ये हमारा ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 13। एग्जांपल 13 कह रहा है इवेल्यूएट करो ये डिटर्मिनेंट। अब इन लोगों ने हमें नहीं बताया कि हमें एक्सपैंड करना है या नहीं करना, तो आप एक्सपैंड कर सकते हो, खुली छूट है, ठीक है। तो कॉपी करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो ये रहा 13th एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे। आई होप विजिबल है सारे बच्चों को, मतलब फ़ोन पे भी। थोड़ा और मैंने जूम कर दिया। अब देखो यहाँ पर इवेल्यूएट करना है, और इन लोगों ने नहीं बोला कि आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, विदाउट एक्सपेंडिंग जैसा कुछ नहीं बोला। तो आप एक्सपैंड तो कर सकते हो, लेकिन एक्सपैंड करने का सबसे आसान तरीका कौन सा होगा। एक्सपैंड करने का सबसे आसान तरीका होगा कि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ज़ीरोज़ थोड़े बना दें, ताकि कैलकुलेट करने में ईजी हो। आप खुद देखो, अगर आप इसको अभी एक्सपैंड करोगे ना तो काफ़ी टाइम लेगा ये क्वेश्चन। उतना टाइम ये क्वेश्चन डिज़र्व नहीं करता, उतने मार्क्स का होगा नहीं। तो आप क्या करो,
एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज़ करके प्रॉपर्टी 6 जो थी उससे आप ज़ीरोज़ बना दो, ठीक है। ज़ीरोज़ बनाते हैं इसको, मतलब रो 2 को हम चेंज कर रहे हैं रो 2 माइनस रो 1 में। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, आप समझ रहे हो। 1 माइनस 1 ज़ीरो होगा, तो यहाँ हमारा ज़ीरो आ जाएगा। और एक और चीज़ मैं साथ साथ ही कर रहा हूँ, रो 3 को भी चेंज कर रहा हूँ रो 3 माइनस रो 1 में, तो इससे यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। तो यही करते हैं, अब देखते हैं डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी। डेल्टा इज इक्वल्स टू R1 को तो हमने ख़राब ही नहीं किया, तो R1 तो एज इट इज़ आ जाएगा आपका। R2 में यहाँ पर ज़ीरो आएगा, यहाँ आएगा B माइनस ए, आई होप क्लियर है। और यहाँ क्या आएगा, CA माइनस BC। थर्ड में क्या आएगा, यहाँ ज़ीरो, यहाँ C माइनस ए, यहाँ AB माइनस BC। आई होप क्लियर है ये तो काफ़ी आसान है आप बच्चों के लिए। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या हम इसको थोड़ा और इजी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बताता हूँ कैसे। यहाँ पर 1A और BC है, यहाँ पर 0 B माइनस ए है, यहाँ क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है C कॉमन आ रहा है, तो C कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा A माइनस B, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है 0 C माइनस ए, यहाँ पर B कॉमन आ जाएगा, A माइनस C अंदर बचेगा। अब एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आपको मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट में अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कोई भी एक चीज़ कॉमन आती है तो वो पूरे डिटर्मिनेंट के बाहर कॉमन आ जाती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक रो को हम किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बात आपको बताई थी मैंने। तो अब आप खुद देखो, रो 2 में से B माइनस ए कॉमन आ रहा है ना, और रो 3 में से भी C माइनस ए कॉमन आ रहा है। कैसे आ रहा है देखो, ज़ीरो में से तो कुछ भी कॉमन आप निकाल सकते हो, अंदर ज़ीरो ही रहेगा, ज़ीरो के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर तो वो चीज़ लिखी है जिसको कॉमन लाना है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पर कैसे कॉमन होगा, आप माइनस कॉमन ले लो, C माइनस ए ही बन जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, B माइनस ए ही बन जाएगा। तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालना पड़ेगा हमें। ज़रूरी नहीं है निकालो, लेकिन इससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। आप चाहो तो इसको अभी एक्सपेंड कर दो, लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी हार्ड रहेगी, ठीक है। तो कॉमन निकालता हूँ मैं B माइनस ए और C माइनस ए को। इससे क्या होगा, रो 1 में से हमने कुछ कॉमन नहीं निकाला, तो रो 1 तो एज इट इज़। रो 2 में से हमने B माइनस ए को कॉमन निकाला है, यहाँ पर A है, तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ 1 और यहाँ माइनस C। माइनस C कैसे, यहाँ से पहले माइनस कॉमन लिया, माइनस C हो गया और बाकी बाहर चला गया। सिमिलरली यहाँ पर 0, 1 और माइनस B हो जाएगा। अब देखो, इसको एक्सपेंड करना आसान है या फिर जो क्वेश्चन में आपको गिवन था उसको। ऑफ कोर्स इसको एक्सपेंड करना इजी है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, कॉलम 1 के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे इसको, तो क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू B माइनस ए एज इट इज़, C माइनस ए एज इट इज़, और अंदर क्या आएगा आपके पास, हम सिर्फ 1 को एक्सपेंड करेंगे क्योंकि यहाँ तो 0 ही है, तभी हमने इस वाले कॉलम को सिलेक्ट किया। तो 1 के साथ क्या आएगा, 1 इंटू B माइनस 1 इंटू माइनस C। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि 1 को हम हाइड कर लेंगे, 1 वाली रो और 1 वाले कॉलम को, तो यही 4 बचेंगे। इन 4 का डिटर्मिनेंट लिखना है। डिटर्मिनेंट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस B प्लस C। प्लस C क्यों, माइनस C तो ऑलरेडी आएगा और एक फॉर्मूले में माइनस था, तो प्लस C हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, B माइनस ए, C माइनस ए और C माइनस B। आई होप ये क्लियर है और यही इसका आंसर होगा। देख लेते हैं एक बार। आप देख सकते हो आंसर बिल्कुल सही है। आंसर सही क्यों है, आप कहोगे यहाँ तो B माइनस ए नहीं है, तो इनने क्या किया कि B माइनस ए में से कॉमन ले लिया -1, और फिर आपका B माइनस C से भी कॉमन ले लिया, तो यही बच जाएगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर है ये। 14th एग्जाम्पल देखते हैं। 14th एग्जाम्पल में प्रूफ करना है इसकी वैल्यू 4AC के इक्वल होगी। तो आप एक्सपेंड करके भी प्रूफ कर सकते हो, आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है, तो आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ आपको करना ही होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ सीख रहे हैं हम, तो ज़रूरी हमें करना चाहिए यूज़, हमारे लिए अच्छा होगा। तो बोर्ड पे कॉपी करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो ये रहा 14th एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे।
अब सबसे पहले तो आपको पता है कि हम किसी भी प्रॉपर्टी का यूज़ कर लें, हमें इसे एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा। बिना एक्सपेंड करे इसकी वैल्यू 4abc के इक्वल करना मेरे को नहीं लगता आसान काम है, ठीक है। तो एक्सपेंड तो हम करेंगे, लेकिन एक्सपेंड करने के लिए हम एक चीज़ तो कर सकते हैं कि हम इसके किसी रो या किसी कॉलम में कुछ ज़ीरोज़ बना लें, तो आसानी हो जाएगी। आप अगर ज़ीरो बना लेते हो ना, तो आपको वैसे 3 डिटर्मिनेंट निकालने पड़ते हैं 3 एलिमेंट्स के लिए। ज़ीरो बनाने के बाद आपको सिर्फ 2 डिटर्मिनेंट फाइंड करने होते हैं, 3 फाइंड ही नहीं करने होते। तो ज़ीरो से काफ़ी मदद मिलती है, और ज़ीरो की हमारे पास प्रॉपर्टी भी है, तो प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज है, ज़ीरो वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ हो जाएगी और आंसर भी अपना निकलाएगा। तो अब ज़ीरो कैसे बनाया जाए, ये सवाल है अपना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि b + c जो पहला एलिमेंट है उसको ज़ीरो बनाना आसान है। उसमें से अगर हम b माइनस कर दें जो नीचे गिवन है ये वाला, और c माइनस कर दें जो यहाँ पर है, तो यहाँ ज़ीरो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा उसका असर पता है, यहाँ होगा a माइनस दिस। आई होप समझ रहे हो आप। तो a और a तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ खपला हो जाएगा। तो क्या हमें ये करना चाहिए? तो आंसर है आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो। अगर आपको ऐसा एक्सपेंड करने में इजी लग रहा है तो आप ऐसे ही एक्सपेंड कर दो, अगर आपको वैसे इजी लग रहा है तो आप वैसे कर दो। मैं ज़ीरो बना के करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रो 1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3 में। एक ही स्टेप में मैंने दोनों रोज़ को माइनस कर दिया। इससे क्या होगा, इससे आपका जो ये डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ आएगा a माइनस सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए माइनस सी। आई होप ये क्लियर है। और यहाँ क्या आएगा, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी। आई होप ये भी क्लियर है। रो 2 और रो 3 को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, तो वो एज इट इज़ आएंगे, उनको हमने चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पर आएगा c + a b c a + b। आई होप ये क्लियर है। अब यहाँ पर आपको दिख गया कि ऊपर ज़ीरो हमारा बन चुका है, तो कॉलम 1 के साथ एक्सपेंड कर दें या रो 1 के साथ, इजी रहेगा हमारे पास। एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं। a माइनस ए तो गया, यहाँ आएगा -2c, यहाँ आएगा -2b, b c + a, यहाँ पर b था ना, यहाँ पर यस b था, और यहाँ है c a + b। आई होप बिल्कुल क्लियर है। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछो, खाली बैठा हूँ मैं, ठीक है। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अब यहाँ पर देखते हैं। वो देखो यहाँ पर मैं गलती कर दी है मैंने, यहाँ a नहीं है, यहाँ ज़ीरो है। ये तो अच्छी बात है, ज़ीरो मैंने खुद बनाया था, याद आ गया, गलती से लिख दिया था। यहाँ पर b है, ठीक है। अब देखो किसके थ्रू एक्सपेंड करें, रो 1 के थ्रू कर लेते हैं, चलो ठीक है। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करने के लिए ना, आप देखो ज़ीरो के साथ तो आपको कुछ नहीं लिखना, तो आप डायरेक्ट लिखो +0। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अब आपको पता है यहाँ पर -2c है और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 + 2, इसका मतलब 3, तो ऑड पावर है -1 की, तो यहाँ +2c हो जाएगा। तो +2c ब्रैकेट में क्या आएगा, ये और ये हाइड हो जाएंगे, बाकी 4 बच्चे आ जाएंगे। तो b c a + b। आई होप ये क्लियर है। और यहाँ पर क्या आएगा, -2b, और माइनस का साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पर, तो ये वाला कॉलम हाइड हो जाएगा और बचेंगे क्या, बचेंगे हमारे पास b c + a c। आई होप ये क्लियर है। अब इसको बस आप एक्सपेंड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2c। यहाँ पर क्या आएगा ब्रैकेट में, b × a + b, तो b × a + b कितना होगा, जितना भी होगा लिख दिया, -bc क्यों, माइनस फॉर्मूले का, b × c bc होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फिर से bc - c + a। आई होप ये क्लियर है। मेरे को लगता है यहाँ पर मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट्स ले लेने चाहिए, यहाँ पर भी और यहाँ भी, तो ये मैंने कर दिए। अब बस हमें ब्रैकेट ओपन करने हैं, 2c बाहर, ab + b² - bc, ठीक है, -2b bc - c² - ac। इसको ओपन करते हैं, 2abc + 2cb² - 2bc²। आई होप ये क्लियर है।
2c हमारा इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये 3 एलिमेंट्स आए। फिर -2 भी हमारा इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -2b² प्लस 2bc², फिर प्लस 2abc। यहाँ पर ac था और b था तो abc हो गया। आई होप ये क्लियर है। अब अगर आप ध्यान दो तो आपका 2bc² कैंसिल हो रहा है यहाँ पर 2bc² के, क्योंकि वो पॉजिटिव है ये नेगेटिव। ऐसे ही ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं तो बचेगा क्या, 2abc प्लस 2abc, 4abc हो गया ना। यही आपका आंसर था, तो आंसर आप निकाल चुके हो। आई होप क्लियर है। 12, 13, 14 हो गए। 2 ही एग्जाम्पल हमारे पास बच रहे हैं और उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगी। ठीक है, छोटी वीडियो है पता है मेरे को, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन हैं और ईजी हैं सारे। तो देखते हैं 15th एग्जाम्पल देखते हैं हम। 15th एग्जाम्पल कह रहा है कि अगर x, y, z की वैल्यू डिफरेंट है, तीनों की वैल्यू डिफरेंट है, वो अलग अलग कोई नंबर्स हैं, तो प्रूफ करो कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी और फिर शो भी करो कि 1 + x, y, z की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, बोर्ड पे कॉपी करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल मैंने स्क्रीन पे कॉपी कर लिया है। अगर किसी को भी अब तक पीछे बैकग्राउंड में नॉइसेस आ रही थी, मतलब कोई भी तरीके की आवाज़ आ रही थी, तो अब वो नहीं आएगी होपफुली। ठीक है, तो अब देखते हैं 15th एग्जाम्पल कैसे होगा। वो कह रहे हैं कि आपको ये डिटर्मिनेंट गिवन है और इसकी वैल्यू 0 प्रूफ करनी है। उसके आगे भी क्वेश्चन है लेकिन अभी इतना देखते हैं। ठीक है, अभी हम यहीं तक देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को मैं नीचे कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल्स टू, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट कॉपी। ठीक है, जैसे ऊपर था वैसे ही मैंने कर दिया। अब जब आपने प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो देख रखी है तो आपको पता होगा एक प्रॉपर्टी ऐसी भी थी कि अगर कोई कॉलम या किसी रो में हम सम ऑफ कर सकते हैं ना, किसी सम के थ्रू दिखा सकते हैं, तो वो पूरा डिटर्मिनेंट 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। अब जैसे इसमें रो कॉलम थर्ड जो है, इसमें हर एलिमेंट एज अ सम दिखा रखा है किसी दूसरे चीज़ों का, तो इसका यूज़ करके हम इस पूरे डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स में तोड़ सकते हैं। उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और क्वेश्चन में जब आपको सीधा सीधा बोल रखा है तोड़ो, तो तोड़ना है ना। अब आप कहोगे क्वेश्चन में कहाँ बोल रखा है, तो क्वेश्चन में आपको यहीं पर तो बोल रखा है। जब आपको ये 2 एलिमेंट्स दे दिए ना, इसका मतलब यही है कि वो कह रहे हैं आप तोड़ो। ऐसा भी हो सकता था कि वो कुछ कॉम्प्लेक्स सी चीज़ दे देते और उसको फिर आपको पहले एज अ सम दिखाना होता, फिर डिटर्मिनेंट्स को तोड़ना होता। वो तो इन्हें नहीं कहा, इनने सीधा आपको दिया तो सीधा आप तोड़ो। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट कुछ दिमाग में नहीं भी आ रहा ना, उसको ये दिख रहा है एज अ सम है, बोर्ड में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें एज अ सम 2 चीज़ें दिख रखी हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट को आप तोड़ दो। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 का यूज़ करके। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ डेल्टा इज इक्वल्स टू x² यहाँ 1 आएगा, क्योंकि 1 1 1 यहाँ पर मैं लिखूँगा। फिर नेक्स्ट डिटर्मिनेंट में x³ y³ और z³ लिखूँगा। अगर इस पार्ट में दिक्कत है तो पिछली वीडियो जाके देखो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में ये सब समझाने लग जाऊँगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो जाके देखो। प्लस करेंगे अब कॉलम 1 और कॉलम 2 एज इट इज़। कॉलम 3 में क्या आएगा, x³ y³ z³। आई होप ये क्लियर है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये चीज़ 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल प्रूफ करनी है हमें। तो आपको दिख रहा है कि अगर हम ध्यान से देखें तो हम एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि जो ये डिटर्मिनेंट है ना सेकंड वाला, इसमें से अगर हम फर्स्ट रो में से x कॉमन ले लें, सेकंड रो में से y कॉमन ले लें और थर्ड रो में से z कॉमन ले लें, तो इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वही करेंगे इस बार। सिंप्लीफाई करना है हमें कैसे भी करके। तो हम इसमें से x y z कॉमन ले रहे हैं। पहला वाला डिटर्मिनेंट ऐसे ही रहने दो अभी। ठीक है, x y z। तो ये आपको दिखा मैंने क्या किया, मैंने वीडियो पॉज कर दी थी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, मैंने इस वाले डिटर्मिनेंट को सेम टू सेम कॉपी कर दिया नीचे, और इसमें से रो 1 में से मैंने x कॉमन लिया, रो 2 में से मैंने y कॉमन लिया, रो 3 में से z कॉमन लिया। कॉमन लूँगा तो बाहर मल्टीप्लाई में ही आएंगे, प्लस में तो आएंगे नहीं। ठीक है, अब ये होने के बाद मैंने क्या किया, अंदर मैंने लिख दिया, इसमें से x गया तो 1 बचा, इसमें से x गया तो x बचा, इसमें से x³ था ये तो x गया तो x² बचा। ऐसे ही करके मैंने लिख दिया। अब आप एक ध्यान से बात देखो,
क्या आपको दिख रहा है कि जो ये वाला डिटर्मिनेंट है और ये वाला जो डिटर्मिनेंट है वो सेम है? नहीं दिख रहा। देखो, अगर मैं एक काम करूं, मैं इन दोनों कॉलम्स को स्वैप करता हूं। हमारे पास ये है इंटरचेंजिंग वाला, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इंटरचेंजिंग वाली हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि अगर हम किसी एक रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर दें, या किसी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दें, तो पूरे डिटर्मिनेंट का साइन उल्टा हो जाता है। मतलब अगर वो पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 2 लिखा पड़ा है, आई होप दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कॉलम 2 और कॉलम 3 को स्वैप कर रहा हूँ। इसमें से कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो करेंगे तो क्या होगा, कॉलम 1 एज इट इज़ एक्स वाई जेड, यहाँ आएगा 1 1 1 और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है। अब यहाँ पर हमने स्वैप किया तो साइन भी चेंज होगा, तो यहाँ पर बाहर एक माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर तो एज इट इज़ सेम चीज़ उतर आएगी, तो नीचे कॉपी कर देता हूँ मैं। तो ये मैंने कर लिया कॉपी, ठीक है। ऊपर जो था सेकंड वाला वो मैंने सेम टू सेम कॉपी कर दिया। अब मैं दोबारा से इन दोनों कॉलम्स को स्वैप कर रहा हूँ, कॉलम 1 और कॉलम 2 को। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे ये वाला डिटर्मिनेंट बिल्कुल सेम हो जाएगा इस वाले डिटर्मिनेंट के, ठीक है ना। देखो कैसे, डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस यहाँ पर है, उसको ऐसे ही रहने दो, अभी के लिए समझाता हूँ आगे। इन दोनों को हमने स्वैप किया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, और यहाँ पर तो एज इट इज़ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब जो इंटरचेंज हम करते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर एक और माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, ठीक है। उसकी कोई टेंशन मतलब तुम, तो प्लस हम लिखें ना लिखें तो मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर सेम टू सेम वही चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है तो कर देते हैं कॉपी पेस्ट, ये हो गई, ठीक है। और यहाँ पर प्लस आएगा। आई होप क्लियर है। अब देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर दिख रही होगी कि जैसे आप यहाँ पर अगर आपको मैं लिख दूँ 2x + 3x, तो आप x कॉमन ले सकते हो और आप क्या करोगे, 2 + 3 x के साथ 5 मल्टीप्लाई में, यही चीज़ करते हो ना आप। अगर आपको ऐसे 2x + 3x दिया जाए, हाँ समझदार बच्चे डायरेक्ट 5x लिख देते हैं, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक तो यही है, लॉजिक तो यही है ना उसके पीछे का। अब वही चीज़ हमने इसमें करनी है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये चीज़ है, ये जो भी चीज़ है, एक नंबर है, ये यहाँ पर लिखा है, एक नंबर यहाँ पर लिखा है और दोनों सेम नंबर है, तो क्यों ना हम इन दोनों को कॉमन ले लें, ठीक है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कॉमन ले रहे हैं इनको, तो क्या होगा, बोर्ड एक बार साफ़ करता हूँ, ये हो गया। अब कॉमन लेते हैं, देखो डेल्टा इज इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को कॉमन ले लिया मैंने। तो बचा क्या, यहाँ पर बचेगा एक्स वाई जेड प्लस, देखो इसमें से जब मैं ये पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन लूँगा तो एक्स वाई जेड बचेगा, इसमें से जब मैं लूँगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा आप कहोगे तो, लेकिन 1 बचेगा यार। 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में ऑलवेज है, ठीक है। तो जब ये पूरी चीज़ कॉमन आएगी ना, ये वाली, तो ये बच रहा है, तो ये वाली आएगी तो ये बचेगा, प्लस में है तो प्लस में लिख दिया। अब देखो फ़ायदा क्या हुआ इसका लिखने का, इसके लिखने का फ़ायदा ये हुआ ना कि अब जो हमारा डिटर्मिनेंट था वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। आसान क्यों हो गया, आप खुद देखो, क्वेश्चन में आपको जो डिटर्मिनेंट गिवन था ये वाला, इसको सॉल्व करना आसान था या फिर इसको, जो अब हम करेंगे, ऑफ कोर्स इसको ज़्यादा आसान है सॉल्व करना। अब मेन बात और देखो आप, मेन बात ये है कि इन लोगों ने कहीं पर भी नहीं बोला कि विदाउट एक्सपेंडिंग, तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो अब हम एक्सपेंड नहीं करेंगे और कोई प्रॉपर्टी इसमें लगने वाली नहीं है। हाँ, एक प्रॉपर्टी लग सकती है कि हम इन दोनों को ज़ीरो बना दें, या फिर किसी भी दोनों को 3 1 में से 0 हम बना दें और फिर इसको एक्सपेंड करें, तो वही करेंगे हम। मैं रो 2 को चेंज कर रहा हूँ, रो 2 माइनस रो 1 में, और रो 3 को भी मैं चेंज कर रहा हूँ एक ही स्टेप में, रो 3 माइनस रो 1 में। इससे क्या होगा, इन दोनों जगहों पे 0 आ जाएंगे। आई होप क्लियर है ये, ठीक है। तो करते हैं फिर, डेल्टा इज इक्वल्स टू, ये जो चीज़ है इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, 1 + एक्स वाई जेड। अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास रो 1 को हमने नहीं डिस्टर्ब किया तो वो तो एज इट इज़ 1x एक्स स्क्वायर। रो 2 को हमने चेंज किया तो यहाँ आएगा 1 - 1 0, y - x, तो y - x तो y - x ही होगा, और y² - x²,
तो यहाँ आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पर 0 z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब पिछला एग्जाम्पल अगर देख के आ रहे हो तुम लोग, तो तुम्हें पता होगा कि पिछले एग्जाम्पल में भी हमने यहाँ पर कॉमन ले लिए थे इनमें से और इनमें से, ताकि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने में आसानी हो। तो वही चीज़ हम करेंगे दोबारा से। क्या कर रहे हैं हम रो 3 में से, जो रो 3 है, आई होप समझ रहे हो तुम, z माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं क्योंकि ईजिली कॉमन आ रहा है उसमें से। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है। अगर आप 8th 9th आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपको सिखाया होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यही तो ए माइनस बी हमें चाहिए, यही बाहर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको। मैं थोड़े स्टेप्स ज़्यादा करने वाला हूँ इस बार, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1x एक्स स्क्वायर, इसको मैं नहीं डिस्टर्ब कर रहा। यहाँ पर 0 y माइनस एक्स, और यहाँ क्या आएगा y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। आई होप ये क्लियर है। यहाँ क्या आएगा 0 z माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाइए और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड, और यहाँ क्या बचेगा z माइनस एक्स और y माइनस एक्स कॉमन आ गया रो 2 और रो 3 में से। आई होप ये क्लियर है। अंदर बचेगा क्या, क्योंकि रो 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो रो 1 तो एज इट इज़ आएगी 1x और एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा 0, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा y प्लस एक्स, फिर यहाँ क्या होगा 0 1 और z प्लस एक्स। अब इसको एक्सपेंड करना काफ़ी आसान हो चुका है ऑलरेडी। अगर आप आगे भी कुछ ना कुछ करके और ज़ीरोज़ बना सकते हो तो आप बनाओ, उससे काफ़ी मदद मिलेगी आपको। और ज़ीरो बनता हुआ दिख भी रहा है बहुत आसानी से। यहाँ पर 0 बन रहा है हमारा, 1 माइनस 1 0 होगा, तो आप कर सकते हो। अब इसको मैं 0 नहीं बना रहा इस वाले 1 को, क्योंकि इसका रीज़न है, क्योंकि इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा आप खुद बताओ। हमने अभी रोज़ वाले ऑपरेशंस किए हैं, और इसको 0 बनाने के लिए हमें हाँ रो वाले ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप देख लो, आपकी मर्ज़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को लगा कॉमन कॉलम वाला करना है, तो अगर आप करना चाहो कर लो। मैं तो भाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं हम, या कर ही देते हैं, छोड़ो। आप लोग कहोगे कि नहीं कर रहे, कर देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है ना। तो डेल्टा एज इट इज़ 1 प्लस एक्स वाई जेड लिख दिया। यहाँ पर सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ R3 को चेंज कर रहा हूँ R3 माइनस R2 में। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होगा तो यही करना पड़ेगा हमें, और इससे हमारा एक और 0 बन रहा है, तो क्यों ना बनाया जाए 1 एक्स और एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 0 1 y प्लस एक्स, क्योंकि रो 2 को हमने नहीं डिस्टर्ब किया। रो 3 पे क्या आएगा 0 0, और यहाँ क्या आएगा z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि इन दोनों के आगे माइनस आएगा। अब क्या होगा, ये और ये गया, क्योंकि प्लस एक्स और माइनस एक्स था, बचा क्या z माइनस वाई। तो z माइनस वाई डायरेक्ट लिख दूँ, लिख देते हैं, z माइनस वाई बचा। तो ये डिटर्मिनेंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको खोल लेते हैं, ठीक है। किसी के अलॉन्ग भी आप खोल सकते हो, रो 3 के अलॉन्ग ज़्यादा बेटर रहेगा, कॉलम 1 के अलॉन्ग भी बेटर रहेगा, वो पूरा कम्प्लीटली आपके ऊपर है। तो मैं कॉलम 1 के अलॉन्ग ही एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। यहाँ पर z माइनस वाई है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आएगी नहीं वैसे, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 ही है वैसे, तो देख लिया मैंने। चलो कोई नहीं, जैसे भी आपको करना है आप कर लो। y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, रो 3 के अलॉन्ग कर दे, रो 3 के अलॉन्ग कर देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 3। अब क्या होगा, रो 3 हमारी ये है, और इसमें 2 तो 0 है, एक ही है हमारा एलिमेंट, तो इसी को बस मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैंने छुपा दिया। यहाँ पर क्या आएगा z माइनस वाई, माइनस नहीं होगा ये, ठीक है, आगे। और बचेगा क्या अंदर, इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका क्या होगा, 1 इंटू 1 1 होता है, माइनस 0, तो 1 ही आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास, फाइनल आंसर आएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस एक्स
मल्टीप्लाई बाय z माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय z माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पर 1 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आंसर देख लेते हैं एक बार, आंसर हमारा क्या आ रहा है। बिल्कुल यही हमारा आंसर आया और इनका भी यही आ रहा है। एक सेकंड रुको, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, यही आंसर हमारा आया और यही इनका आया। इन लोगों ने कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड किया था और नीचे 0 भी नहीं बनाया था, तो मैंने आपको आपके कंफर्टेबल हो जाओ, ताकि आप कंफर्ट के लिए मैंने ये सब किया। मैंने नीचे भी 0 बना के दिखा दिया, रो के अलॉन्ग भी एक्सपेंड करके दिखा दिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आंसर सेम ही आता है। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बचता है, जो कि है कि शो करो कि ये जो चीज़ है 1 + x, y, z ये 0 के इक्वल है। तो एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन गिवन है। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ चुकी है, कैसे? क्वेश्चन में गिवन थी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, ठीक है ना। दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर आप देखो 15th एग्जाम्पल में हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल गिवन थी। इफ़ मतलब अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो शो करो ये चीज़ होगी। शायद मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला कि 0 प्रूव करनी है, गलत था वो, ठीक है। तो गिवन ही थी, हमें प्रूव करना नहीं हो पा रहा। अब ये चीज़ तो हमें गिवन है, लेकिन इस चीज़ को कैसे प्रूव करा जाए? अब देखो यहाँ पर नीचे आओ अगर आप, तो आपको दिख रहा है कि इस पूरे जो ये चीज़ है इसकी वैल्यू 0 है, यही हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इसकी वैल्यू 0 है। और एक और बात सुनो, क्वेश्चन में आपको याद हो तो गिवन था कि x, y, z तीनों एक अलग अलग नंबर है, डिफरेंट नंबर है ये, ठीक है। तो अगर सेम नंबर ये होते ना, इनमें से कोई भी 2 सेम होते तो क्या होता? तो हमारा x माइनस वाई या फिर z माइनस एक्स या y माइनस मतलब z माइनस वाई जो है, इन तीनों में से कोई एक 0 होता। अब आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसमें कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका आंसर 0 आ रहा है, तो उनमें से एक तो कम से कम 0 ज़रूर होगा, और ये 3 0 नहीं हो सकते क्योंकि x, y, z तीनों के तीनों डिफरेंट है। इसका मतलब यही पूरी चीज़ 0 होगी। तो ये आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है। आई होप क्लियर है। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछो। 16th एग्ज़ाम्पल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ना इसमें दिमाग आपका ऐसा कहेगा कि यार ये कैसे किया, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ये आपने जो कर दिया ये हमारे दिमाग में आएगा कहाँ से? तो उसका एक ही आंसर है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो किसी भी बंदे के ऐसे दिमाग में नहीं आते। प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस को, जहाँ पर भी आपको मिलते हैं, किसी भी प्राइवेट पब्लिशर को आप ले सकते हो, कुछ भी आप करो, लेकिन प्रैक्टिस के बिना ये क्वेश्चंस नहीं होने वाले। ये काफ़ी मुश्किल है, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। कॉपी करते हैं और समझाता हूँ आपको, आसानी से समझाऊँगा, टेंशन की बात नहीं है। मुश्किल ये नहीं है कि सॉल्व करना मुश्किल है, मुश्किल ये है कि अब इस स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या करा जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं अब कुछ टिप्स हैं मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के बीच में आपको बताऊंगा, जिससे आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होंगे आपसे, ठीक है। तो उन टिप्स के लिए वेट करो, क्वेश्चन के बीच में है, ठीक है। तो ये कर लिया 16th एग्जाम्पल कॉपी मैंने, ठीक है। आई होप विजिबल है फ़ोन में भी। शो करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इन दोनों चीज़ों के इक्वल है, इसके और इसके। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आपने सिर्फ इसको भी प्रूफ कर दिया तो आपका ये ऑलरेडी आ गया, क्योंकि इन लोगों ने क्या करा है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर ब्रैकेट को खोल दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो आपका मेन फोकस रहना चाहिए इस पर, ये हो गया तो वो तो हो ही गया, या फिर उस पर रख लो मेन फोकस, क्योंकि वो हो गया, फिर ABC कॉमन ले लो तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इनमें से कोई भी एक अगर निकला है, दूसरा तो ऑटोमेटिकली निकल ही आएगा, ठीक है। कभी कभी हकला जाता हूँ मैं, तो डोंट माइंड दैट प्लीज़, ठीक है। अब देखते हैं करेंगे कैसे। यहाँ पर आपको ABC चाहिए मल्टीप्लाई में, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, ABC आपको मल्टीप्लाई में चाहिए राइट साइड। लेफ़्ट साइड ABC मल्टीप्लाई में लाना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। देख लो तुम कोई भी, तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज़ पता हैं, 6 की 6, उनमें से तुम कोई भी अप्लाई कर लो, तुम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा दो, तुम कुछ भी लगा दो, ABC कॉमन तो तुम नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो एक्चुअली, लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बताता हूँ कैसे। तुम क्या कर सकते हो कि रो 1 ये है, रो 2 ये है, तुम क्या कर सकते हो कि तुमने रो 1 माइनस रो 2 कर दिया, तो क्या होगा, 1 + A - 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर बचेगा A, ऊपर A बचेगा,
और एक रो में अगर ए बचा पड़ा है तो ए आप कॉमन निकाल सकते हो, ऐसे ही आप बी निकाल सकते हो, ऐसे ही आप सी निकाल सकते हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। ये जब आप निकालोगे ना तो आपका पूरा यहाँ पर सब खराब हो जाएगा। फिर कॉमन निकालोगे, दिक्कत तो होने वाली है उधर भी। सॉल्व हो सकता है उससे भी, आप ट्राई करो, ज़रूर हो सकता है उससे भी सॉल्व, लेकिन मुश्किल तो चला जाएगा। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है, जो टिप मेरे को देनी है वो ये है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं ना जिसमें RHS में आपको कुछ भी मल्टीप्लाई में दिख रहा है, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप वो चीज़ ना मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो डिटर्मिनेंट के साथ। कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ आपको आंसर लाना है 1/2, आपके पास 5 कुछ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे पता है, मैं होता आपकी जगह पे क्या करता, मैं 5 को मल्टीप्लाई करता 2 से और डिवाइड करता 2 से, ये कर दिया मैंने। और यहाँ पर जो भी चीज़ मेरे को गिवन थी, फिर मेरे को पता है कि इस पूरी चीज़ को मेरे को 1 के इक्वल प्रूफ करना है, बाकी हाफ तो बाहर आ चुका है। समझ रहे हो? एक एग्जांपल और देता हूँ, यहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ आपको। लेट से मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर निकालना है मुझे 2/3, और जो मेरा लेफ़्ट साइड है वो कुछ ऐसी है 5 और कोई फंक्शन है f(x) लेट से। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूंगा, यहाँ पर लिखूँगा 2/3, यहाँ लिखूँगा 3/2, और फिर पता है क्या करूँगा, ये जो चीज़ है ना इसकी वैल्यू को 1 के इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करूँगा। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं 12th में, 11th में भी अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आपको ये अप्रोच पता होगी। हम इसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि बाहर हमारा आंसर आ चुका है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है ना। और वही चीज़ हम इस बार करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें ABC मल्टीप्लाई में चाहिए, तो पहले ही मैं ABC मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ ABC मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया, और यहाँ पर आएगा 1 + a डिवाइडेड बाय a, 1/a 1/a, यहाँ 1/b 1/b + 1 और 1/b, और 1/c 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 + 1। ये क्या हुआ, यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1/a + 1। ये क्या हुआ, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। ABC हमें मल्टीप्लाई में चाहिए था तो बाहर लिख दिया मैंने। अब ABC डिवाइड भी करना होगा, तो डिवाइड करने के लिए मैंने रो 1 में A से डिवाइड किया, रो 2 में B से डिवाइड किया, रो 3 में C से डिवाइड किया, क्योंकि बात वहीं पर आ जाती है। तीनों में से अगर आप 1/a 1/b और 1/c कॉमन लोगे ना तो बाहर आके वो इसको कैंसिल ही कर देंगे, ठीक है ना। आई होप क्लियर है। अब ये चीज़ हमने करी क्यों, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ मिल गई ABC जो हमें चाहिए था। दूसरी बात, हमें 1/a 1/b 1/c भी चाहिए, वो भी हमें कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है, तो हमारा आंसर तो सही जगह पे जा रहा है। अब आगे क्या करें, ये सवाल है। अब या तो आप एक्सपैंड कर दो, क्योंकि इनने तो बोला नहीं विदाउट एक्सपैंडिंग, आप एक्सपैंड कर दो, ये आपका आ जाएगा। लेकिन एक्सपैंड करे बिना क्या हम क्वेश्चन को थोड़ा आसान बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, देखो, पहले इसको मैं रब कर दूं। क्या कर सकते हैं हम, हमें पता है हमें RHS में 1 + 1/a + 1/b + 1/c चाहिए, तो LHS में हमें कुछ भी करके, मतलब RHS में ये चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो, एलिमेंट्री वाली जो प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस वाली, उसको अप्लाई कर सकते हैं। हम कहेंगे R1 को चेंज किया जाए R1 + R2 + R3 में। क्या बेनिफिट है इसका? इसका बेनिफिट ये है कि ये चीज़ जो है ना 1 + 1/a + 1/b + 1/c, हमारी पूरी रो 1 इसी से बढ़ जाएगी। देखो कैसे, ABC लिख दिया हमने एज इट इज़, अंदर क्या आएगा, रो 1 को हम चेंज कर रहे हैं, तो 1 + 1/a तो था ही ऑलरेडी, रो 2 और रो 3 ऐड करेंगे ना तो 1/b और 1/c ऐड हो जाएगा, तो ये आपको दिख गया बनता हुआ। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट में भी यही होगा, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, थर्ड एलिमेंट में भी यही होगा। ये हो गया। सेकंड और थर्ड रो को हमने नहीं छेड़ा, तो उनको तो आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है आपको, आपको पता है रो 1 में ये पूरी चीज़ कॉमन आ रही है, तो कॉमन निकाल लो इसको। कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, ABC और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ये हो गया आपका। अंदर क्या बचेगा,
अंदर आपका 1 बच जाएगा रो 1 में। तो लिखता हूँ मैं उसको, ये मैंने लिख दिया। मैंने रो 2 और रो 3 को सेम टू सेम लिख दिया और रो 1 को मैंने 1 लिख दिया। प्लीज़ डोंट फोकस ऑन माई राइटिंग, जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है तो उस पर ध्यान मत दो। अब देखो हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी RHS में। तो इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 के इक्वल आनी चाहिए, समझ रहे हो। अगर इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी तभी तो 1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास RHS में यही आएगा। अगर इसकी वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी आ गई, 0 आ गई, 3 आ गई, कुछ भी आ गई, तो हमारा RHS मैच नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये आपको हिंट भी है एक, कि अगर बोर्ड में आपके पास ये क्वेश्चन आता है और आप इस स्टेज तक पहुंच चुके हो तो आपको पता है कि अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे 1 चाहिए, कुछ भी करके। 1 नहीं है तो मतलब मैं ही कहीं गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आप इसको डायरेक्ट एक्सपैंड करना चाहो डायरेक्ट एक्सपैंड कर दो, 0 बनाना चाहते हो ज़ीरोज़ भी बना सकते हो, यहाँ पर और यहाँ पर आप 0 बना दो, बढ़िया आपका हो जाएगा। तो 0 बनाते हैं, क्या कर रहे हैं, एक ही बार में कर रहा हूँ। रो कॉलम 2 को चेंज कर रहा हूँ कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 को भी चेंज कर रहा हूँ कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 में, ठीक है। तो क्या होगा, ABC तो एज इट इज़ 1 + 1/A + 1/B + 1/C एज इट इज़। यहाँ पर क्या आएगा, कॉलम 1 को हमने डिस्टर्ब नहीं किया तो कॉलम 1 तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार दो, ये मार दिया। कॉलम 2 में हमने यहाँ पर 0 कर दिया, यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्यों, 1 + 1/B - 1/B, तो 1 ही आएगा। और यहाँ क्या आएगा, 0, काफ़ी सारे ज़ीरोज़ बनने लग गए ऑलरेडी। यहाँ क्या आएगा फिर, 0 -1 और यहाँ पर 1। आई होप क्लियर है ये क्यों। रो 1 के अलॉन्ग भी एक्सपैंड कर सकते हो, कॉलम 2 के अलॉन्ग भी एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। रो 1 के अलॉन्ग कर रहा हूँ मैं, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग रो 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर सेम टू सेम चीज़ है, यहाँ पर सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर बड़ा सा ब्रैकेट डालते हैं, 1 लिखते हैं क्योंकि 1 के साथ ही हमें काम करना है। अंदर क्या आएगा, यहाँ पर 1 × 1 होगा, देखो 1 के साथ हमें एक्सपेंड करना है तो इस रो को और इस कॉलम को हमें छुपाना पड़ेगा। ये 4 जो बचते हैं इन चारों का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, आएगा 1, फिर आएगा -0। -0 क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 0 आपके पास, तो अंदर ब्रैकेट में बचा क्या, 1 ही बचा। आई होप ये क्लियर है, क्वेश्चन हो चुका है जिनको दिख रहा है। तो यहाँ पर 1 आएगा तो लिखो चाहे मत लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन, सेम है आंसर, आपको यही प्रूव करना था। 16th एग्जाम्पल था ये। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं। देखो ये चीज़ तो मैंने आपको बताई दी थी कि एक सेकंड, चेंज हो गया पेज। ये चीज़ तो मैंने आपको बताई दी थी कि अगर आपके पास ये आ गया तो वो तो आ गया, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है बस। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, ठीक है। और अगली वीडियो में एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। टाइम स्टैम्प्स लगे होते हैं हमेशा की तरह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। I got lucid dreams, I make movie scenes, it's not new to me. Greed gon' kill like Scream, ego my enemy, my heat got entropy, it's all just chemistry.